हेलो गाइस, वेलकम टू रैपिड रिकैप सीरीज बाय आरिफ मीर केमिस्ट्री। हमने जम्मू की हिस्ट्री कंप्लीट की, उसके बाद कश्मीर हिस्ट्री कंप्लीट की, उसके बाद हमने जो है फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है उसको भी कंप्लीट किया। अब जो है मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा हम डोगरा रूल जो है उसके अंदर जो रूलर्स हैं, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह जी, प्रताप सिंह, हरि सिंह, इनका जो थोड़ा बहुत क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या क्या इनकी जो है अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। क्या क्या इनका रोल रहा है जम्मू की हिस्ट्री में, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महाराजा गुलाब सिंह जी से। ठीक है, तो पहले हमारे आते हैं सबसे पहले गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में आज का आपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखा होगा। कोई भी क्वेश्चन हमारे यहाँ स्टडी जो करवाया हुआ है उससे बाहर नहीं है। जितनी हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इससे बाहर क्या ही पूछेगा भाई। सिर्फ मैंने राजतरंगिणी उठा के नहीं पढ़ाई हुई है, बाकी जो है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, उसके लिए जो है जेके एसएसबी के लिए मोर देन एनफ है भाई, मोर देन एनफ मैं पढ़ा चुका हूँ। बाकी क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछेगा। देखिए जिस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्वाहादेवा के टाइम में जो है कौन था, और वहाँ पे टाइमलाइन भी दे रखी हुई है उसने। अगर आप उसको सहदेवा का अगर आपको पता नहीं है तो आपको एटलीस्ट टाइमलाइन को देख लेना चाहिए ना। तो टाइमलाइन देख लो, 1320 लिख रखा हुआ है वहाँ पे। फिर आप क्वेश्चन करके आओगे मीर सैयद अली मोहम्मद हमदानी, तो आपको पता होना चाहिए वो 1393 के अंदर है। वो जो है शाहमीरी डायनेस्टी के अंदर है, शाहमीर जो है वो उस टाइम के अंदर है, वो ना कि इस टाइम में। तो बुलबुल शाह है वो। अब आंसर की आएगी तो आप चेक कर लीजिएगा किस तरह से। कई लोगों के क्वेश्चन मैंने आंसर शीट्स देखी, वो मार्क किए हुए हैं उन्होंने, एकदम से आंखें बंद करके मीर सैयद अली हमदानी को मार्क किया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चनों को नहीं करना होता है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जब एक चीज़ दे रखी है, स्वादेवा दे रखा है, उसके बाद टाइमलाइन दे रखी हुई है, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जो है चीज़ों को फिर एनालाइज किया करो क्वेश्चन को। जेके एसएसबी अब इतना वो नहीं रही है जो आप सोच रहे हो कि भाई इस तरह से हम कर देंगे तो बस ऐसा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा ऊपर से पढ़ के और जो है हम आसानी से कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। बस आपको डीपली पढ़ना है चीज़ों को, जो है बहुत डीप जेके एसएसबी जो है चीज़ों को पूछ रही है, इसलिए अच्छे से मेहनत करिए। जो भी चीज़ पढ़िए उसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। चाहे एक ही नंबर की बात हो तो एक नंबर के लिए भी पढ़ना पड़ता है। आपको अपनी बात बताऊंगा, जब पटवारी का एग्जाम था ना, तो सिर्फ यही इसी तरह से ये हुआ करता था। डिस्ट्रीब्यूशन तो इसी तरह से हुआ करती है, जेकेएसएसबी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्क्स को, थोड़े बहुत ही। 30 नंबर के अंदर ही जेकेएस जम्मू कश्मीर को भी रखती है, 30 नंबर के अंदर ही सारा कुछ सब कुछ जो है जम्मू कश्मीर रखती है, फिर इंडियन पॉलिटी रखती है। आपने देखा हुआ जिस तरह से ये ऐसा ही पैटर्न इसका होता है। तो वही एक नंबर के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। एक नंबर के लिए ही इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो आपकी वो बुक आती है स्पेक्ट्रम, भाई उसको 4 बार मैंने रिवाइज किया हुआ था। सिर्फ एक, मुझे पता था कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन यहाँ से, दो तो नहीं पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने 4 बार, 3 से 4 बार मैंने स्पेक्ट्रम को रिवाइज किया था सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। हालांकि उस टाइम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी, ठीक है। आज तो नेगेटिव मार्किंग भी है, आई थिंक आज नेगेटिव मार्किंग होती है, उस टाइम नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी। तो एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 3 to 4 टाइम्स मैंने मॉडर्न जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की वो हिस्ट्री थी आपकी स्पेक्ट्रम, उस बुक को मैंने रिवाइज किया हुआ था भाई। इसलिए इस तरह से आप पढ़िए कि आपको जो है फिर दोबारा चीज़ों को मतलब क्वेश्चन ना छूटे, बस क्वेश्चन ना छूटे, चाहे एक क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन के पीछे भी जब आप पढ़ जाओगे ना, एक एक क्वेश्चन के पीछे, फिर आपका 120 में से ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो 100 आपका टच करना आसान हो जाता है। जब आप ये सोच लेके चलोगे ना कि यहाँ से तो एक ही क्वेश्चन आना है, लेट इट, इसको छोड़ दो, फिर आप दूसरा टॉपिक लेके जाओगे, बोलोगे यहाँ से एक क्वेश्चन आना है। आपको पता है जम्मू कश्मीर है, इंडियन हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं, ये स्टैटिक पार्ट है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा अगर ये आपका गलत होने लग गया, फिर तो करंट से आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और करंट से भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर मैथ से गलत हो जाएंगे, फिर कहाँ से। तो अगर इन चीज़ों से आपके क्वेश्चन गलत होने लगे, फिर ठीक कहाँ से होंगे, जस्ट इमेजिन, फिर ठीक कहाँ से होंगे। फिर अगर यहीं से क्वेश्चन गलत हो गए तो ये सोच लो फिर आप ठीक कहाँ से करोगे, ये बताओ मुझे भाई। साइंस से अगर आपके क्वेश्चन गलत हुए, जेके से अगर आपके क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो क्या आप मैथ से ठीक करोगे?
क्या आप जो है करंट इवेंट से क्वेश्चन ठीक करोगे? क्या आपको लग रहा है कि आप फिर जो है अकाउंटेंसी, चलो अकाउंटेंसी पढ़ के अच्छे से, मैंने आपको पहले ही बताया, हरमीक सर पढ़िए, लतीफ़ सर से पढ़िए, शराफ सर से पढ़िए, बहुत सारे सर हैं इस वक़्त पैसे ले लेके पढ़ा रहे हैं लोग भाई, बहुत ज़्यादा बटोरते हैं पैसे लोग, तो किसी से भी पढ़िए, फ्री पर पढ़ा रहे हैं। हरमीक सर जो है वो कुछ फ्री में भी पढ़ा देते हैं, लतीफ़ सर वगैरह जो हैं बहुत अच्छे पढ़ाने वाले सर हैं जो फ्री में, एक आईजी कॉमर्स क्लासेस के ऑब्जेक्टिव वगैरह अच्छे करवाते हैं वहाँ पे वो भी, तो उनसे भी पढ़ लीजिए। तो कहीं से भी पढ़ने वालों के लिए कोई कमी नहीं है भाई, तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि पढ़ने वालों के लिए कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है, दुनिया भर के ऑप्शंस है भाई, कहीं से भी पढ़ लो, पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मसला ये है, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर जेके से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके बाद आपका अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है साइंस से, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है इंडियन इकोनॉमी से, जो कि स्टैटिक जैसे पोर्शन होते हैं लगभग, इंडियन पॉलिटी से, तो फिर क्वेश्चन ठीक कहाँ से करोगे? ये बताओ ना मुझे, क्वेश्चन ठीक कहाँ से करोगे? अगर आप बोलोगे एक एक क्वेश्चन यहाँ से आना है सिर्फ, अगर ये एक एक क्वेश्चन ही आप गलत करने लगे तो ठीक कहाँ से कर जाओगे? ये बताना है मेरे को भाई, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ, देखिए अब हम चलते हैं महाराजा गुलाब सिंह जी के पास। महाराजा गुलाब सिंह ने क्या क्या किया भाई? सबसे पहले इनकी कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है, इनके टाइम में क्या क्या हुआ? सबसे पहला हुआ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, हुआ नहीं हुआ? कल ही मैंने आपको बताया, जो प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, यानी कि इनकी टाइम में ही JNK, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एस्टेब्लिश किया था, है ना। JNK स्टेट एस्टेब्लिश हुई थी इनके टाइम में, हुई नहीं हुई, एस्टेब्लिश, JNK स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड इनके टेन्योर में, इनके टाइम में JNK स्टेट एस्टेब्लिश हुई फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1846, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के टाइम में, याद है इस लेक्चर में, ठीक है। और बाउंड्रीज जो है, बाउंड्रीज ऑफ JNK जो है, बाउंड्रीज यानी फॉर्मेशन ऑफ JNK स्टेट हुई, और बाउंड्रीज जो थी, बाउंड्रीज ऑफ स्टेट जो थी वर प्रॉपरली डिफाइंड, उनको प्रॉपरली डिफाइन किया गया इनके टाइम में, डिफाइनड या डिमार्केटेड, बाउंड्रीज को जो है प्रॉपरली डिफाइन किया गया या प्रॉपरली डिमार्केट किया गया। दूसरा, पहली आ गई, पहली बात इनकी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, याद रखिएगा इनके टाइम में, गुलाब सिंह जी के टाइम में क्या क्या हुआ है। और याद रखने की बात, इंपॉर्टेंट बात, दूसरी खास बात जो है, इनके टाइम में क्या हुआ है, 1800, हाँ, कब से कब तक रहे हैं, 1846 से कब तक रूल रहा है, 1846 से 1856 तक, इंपॉर्टेंट 10 साल तक, 46 से 56 इनका रूल रहा है। तो क्या क्या हुआ है, एस्टेब्लिश हुई है स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम 1846 में इनके टाइम में, ठीक है। और बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट जो है प्रॉपरली डिमार्केट हुई। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हो गई। दूसरी हो गई लॉ एंड ऑर्डर के, इनको लॉ एंड ऑर्डर में क्या रोल रहा इनका, लॉ एंड ऑर्डर इनके टाइम कैसा रहा भाई, देखना है इनके टाइम में। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कैसा रहा इनके टाइम में। एक फ्रेंड मेरे पूछ रहे थे कि भाई बताइए क्या सोर्स है आपके पास, मैंने कहा सोर्स बहुत है भाई, सोर्स को क्या करना है आपने, सोर्सेज को क्या करना है, बस पढ़ते जाइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट, बस पढ़ते जाइए और नोट्स अपना बनाते जाइए। आपका जो अपना नोट बनेगा वही आपका सोर्स बन जाएगा, और वही जो है आप फिर आपके काम आएगा। क्राइम वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सोर्स एक नहीं है, अगर सिंगल सोर्स होता ना तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता वही, ठीक है। यहाँ मल्टीपल सोर्सेज कंसिडर करने पड़ते हैं, तब जाके जो है लेक्चर तैयार होता है, वरना तो मैं एक ही दिन में सारे लेक्चर अपलोड कर देता भाई, फिर मुझे पूरा मार्च क्यों लगता। अगर सिंगल सोर्स होता तो बताइए ना, फिर मुझे पूरा मार्च क्यों लगता, फिर तो मैं एक दिन संडे को बैठ के सारे लेक्चर्स अपलोड कर देता, फिर मुझे इतना टाइम क्यों लगता। क्योंकि यहाँ पे आर्यन कंसिडर करना पड़ता है, यहाँ ज़हूर मीर कंसिडर करनी पड़ती है, यहाँ स्पेक्ट्रम की एक आती है, उसकी यहाँ बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनको कंसिडर करके उसके बाद जो है विजन की एक बुक है। मेरे पास इतना ज़्यादा कंटेंट है, जो लोग मेरे पास पढ़े हैं ना 2015 16 या 13 14 की बात है शायद, उनको पता है कि मेरे पास कितना कंटेंट है। और उस कंटेंट से फिर मैं जो है, अब मैं जो क्या कर रहा हूँ, वहाँ से मैं चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें यहाँ, एक चीज़ वहाँ से निकाल रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ से निकाल रहा हूँ, और एक कॉम्बो बना के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आपको यूँ समझ लो कि आपको मैं शरबत बना के दे रहा हूँ, आपको सिर्फ पीनी है भाई। अगर इतना भी आप नहीं कर पाओगे तो फिर मैं क्या करूँ, फिर तो आपके ही वो है, ठीक है। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर में इनका क्या है, क्राइम इनके टाइम में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया। अब अगर सिंगल सोर्स होता तो मैं क्या करता, फिर तो बहुत आसान था मेरे लिए, फिर कोई मसला ही नहीं था। अब ये है कि मेरे को आपको सिर्फ बनाया है भाई, बना बनाया है, लिखना है। और अगर लिख भी नहीं पाओगे तो छोड़ो, स्क्रीनशॉट लेके रखो और एक PDF बना के रखो और उसको प्रिंट करो और कर लो कुछ भी जो भी करना है। लेकिन
या तो लेक्चर ही याद करते रहो चलते चलते, ठीक है। और जो लीडर्स ऑफ रॉबर्स थे, जो रॉबर्स के लीडर हुआ करते थे इनके टाइम में, लीडर्स ऑफ रॉबर्स। चलो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम आपके साथ नॉलेज को शेयर करना है, आपको जो है ट्रैक पे लेके आने का है। आप किस तरह से मेहनत करते हो, कितना मेहनत करते हो भाई, मेहनत करो। लेकिन टाइम यही है, एक बार टाइम निकल गया ना हाथ से, हमारी तरह अब हम कहते हैं हमने अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ किया, बहुत लेट रियलाइज़ किया, फिर क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। अभी आप छोटे हो, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है। हम ऑनेस्टली बात करते हैं, हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं। हम ऑनेस्टली ये बात करते हैं कि अभी आपके पास टाइम है। हमने अपने पोटेंशियल को जब रियलाइज़ किया तब वक़्त हाथ से निकल जा चुका था, ठीक है। अभी जो है आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी आप छोटे हो, जितने भी मेरे आप स्टूडेंट्स हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अपने पोटेंशियल को, अपने विंग्स को स्प्रेड करो, अपनी उड़ान भरो और देखो आप जो है कहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि आपको अपने विंग्स को एक राइट डायरेक्शन देनी है। यहाँ वहाँ की चीज़ों को कट करना है, ठीक है। यहाँ वहाँ की चीज़ों को कट करना, एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लाइंग, प्रॉपर डायरेक्शन। देन आप इंजॉय करोगे, ज़िंदगी आपकी होगी, आप जियोगे ज़िंदगी, फिर भाई फिर ज़िंदगी जियोगे। अगर आप इस वक्त रॉन्ग डायरेक्शंस में जाना शुरू कर जाओगे, फिर आप समझ सकते हो। ये तो मैं उस टाइम भी कहता था, अब भी कहता हूँ। लीडर्स ऑफ रॉबर्स जो थे वो कैप्चर किए गए, वार कैप्चर, उनको कैप्चर, जो रॉबर्स के जो बड़े बड़े डाकुओं के जो बड़े बड़े लीडर्स होते थे, जैसे गुज्जरों के या गलवान्स के जो बड़े बड़े लीडर होते थे, उनको कैप्चर किया जाता था इनके टाइम में। किसके टाइम में? गुलाब सिंह जी के टाइम में। एंड पब्लिकली उनको पनिश किया जाता था, पब्लिकली पनिश किया जाता था। मिलिट्री कंट्रोल, तीसरी बात, मिलिट्री का क्या कंट्रोल, कैसा कंट्रोल था उस टाइम में, मिलिट्री किस तरह से कंट्रोल की इन्होंने, किस तरह से कंट्रोल किया मिलिट्री। ही रिमूव्ड, याद रखिएगा, दो ट्राइब्स थे बड़े, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जेकेएसएसबी कुछ भी पूछ सकती है। ही रिमूव्ड, दो ट्राइब्स थे बड़े ट्रबलसम। ही रिमूव्ड टू ट्रबलसम ट्राइब्स, दो ट्रबलसम ट्राइब्स थे, ट्रबलसम, दो ट्राइब्स थे बड़े ट्रबलसम ट्राइब्स, दो ट्रबलसम ट्राइब्स थे। उनका नाम था खाकाज एंड बोम्बास। ये ट्राइब्स थे खाकाज एंड बोम्बास। ये लोगों को परेशान करते होंगे, लूटते होंगे, कुछ करते होंगे, जो भी करते होंगे, लेकिन ट्रबलसम, परेशानी क्रिएट करते थे लोगों के लिए, ठीक है। तो इन्होंने इनको रिमूव कर दिया भाई, गुलाब सिंह जी ने इनको हटा दिया। अब क्या किया था उसके बाद? बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स एंड मिलिट्री पोस्ट बनाई थी इन्होंने, बिल्ड। ये कंट्रीब्यूशंस हैं किसकी? गुलाब सिंह जी की भाई। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स बनाए, एंड मिलिट्री पोस्ट्स, टू गार्ड माउंटेन पासेस को गार्ड करने के लिए मिलिट्री पोस्ट बनाई थी भाई। और मिलिट्री पोस्ट और बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स बनाए थे। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स समझते हो? किले, मजबूत किले बनाए थे भाई, ठीक है। उसके बाद इनके टाइम में पीस एंड इकोनॉमी पे क्या काम किया इन्होंने? पीस एंड इकोनॉमी पे जब बात करें, पीस एंड इकोनॉमी के का क्या रोल रहा, क्या पीस एंड इकोनॉमी, तो बात करें लॉ एंड ऑर्डर, पूरा इन्होंने जो है मेंटेन कर रखा था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखा था, लॉ एंड ऑर्डर को क्या किया था? मेंटेन रखा था, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है सेफ था। इकोनॉमी की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स पूरी तरह से सेफ था इनके टाइम में, कॉमर्स बिल्कुल सेफ था, ठीक है। पीपल को डू बिजनेस विदाउट फियर, बिल्कुल फियर के बगैर काम कर रहे थे लोग। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाए थे इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म्स लाए थे। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो गुलाब सिंह जी ने क्या एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाए? इन्होंने जो है रेवेन्यू सिस्टम को इंप्रूव किया, रेवेन्यू सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव किया था, ठीक है। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया था, रीऑर्गेनाइज्ड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, रीऑर्गेनाइज्ड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है ना थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म में इन्होंने क्या किया था? बेगार सिस्टम को जो है ना इन्होंने उसको
इम्प्रूव किया था। सोशल रिफॉर्म्स में इनके टाइम में क्या होता था, गुलाब सिंह के टाइम में ना, जो बेगार सिस्टम है, बेगार सिस्टम समझते हो, फोर्स्ड लेबर भाई, बेगार सिस्टम जो है उसको कहते हैं फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। फोर्स्ड लेबर को जो है इम्प्रूव किया था इन्होंने, इसको लागू किया था, इंट्रोड्यूस किया था, फोर्स इसको इम्प्रूव किया था, इस पे फोकस डाला था, ठीक है, ट्राई टू इम्प्रूव, इसको इम्प्रूव किया था, इस पे बेगार सिस्टम को इन्होंने इम्प्रूव किया था, समझ रहे हो। बेगार सिस्टम क्या हो गया, फोर्स्ड लेबर भाई, यानी कोई ज्यादा पैसा नहीं करना, पेमेंट नहीं करनी लोगों को और ऐसे ही काम करवाना, ठीक है। इंट्रोड्यूस रेशनिंग इन सिटीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जिनको ना शॉल इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करें इनकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रही है इनकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करें तो इन्होंने क्या किया, इंप्रूव किया शॉल डायनेस्टी, इंप्रूव्ड शॉल इंडस्ट्री भाई, इंप्रूव्ड शॉल इंडस्ट्री को इन्होंने इंप्रूव किया है। हेल्प्ड वीवर्स, जो वीवर्स होते थे ना शॉल बनाने वाले, उनको हेल्प की इन्होंने, ठीक है। और एक्सप्लोटेशन, उनको जो उनके साथ लेस उनके साथ रिड्यूस देयर एक्सप्लोटेशन, उनकी एक्सप्लोटेशन को थोड़ा कम किया था, उनको थोड़ा कम फोर्स लेबर करते थे, रिड्यूस्ड देयर एक्सप्लॉइटेशन, उनकी एक्सप्लॉइटेशन कम होने देते थे। किसकी बात कर रहा हूं, ये सारी कंट्रीब्यूशन किसकी हो रही है भाईजान, सारी किसने ये कंट्रीब्यूशन सारी किसकी है, ये सारी कंट्रीब्यूशन किसकी हैं, गुलाब सिंह जी की। रिलीजियस एंड कल्चरल वर्क, रिलीजियस और कल्चरल वर्क क्या क्या किया है इन्होंने, किसने, गुलाब सिंह जी ने। तो इनका रिलीजियस और कल्चरल वर्क में बात करें तो इन्होंने धर्मस्थ ट्रस्ट खोला था, धर्मर्थ ट्रस्ट बिल्ड किया था इन्होंने, धर्मर्थ ट्रस्ट बिल्ड किया था, ठीक है। बिल्ट और कुछ टेम्पल्स भी बनाए थे, ठीक है। और धर्मर्थ ट्रस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके खाते में क्या आती है, धर्मर्थ, पूछा जा सकता है, जेकेएसएसबी पूछेगी भाई, जेकेएसएसबी पूछ सकती है, कुछ भी पूछ सकती है। धर्मर्थ ट्रस्ट किसने बनाया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके खाते में कि धर्मर्थ ट्रस्ट किसने बनाया था, धर्मर्थ ट्रस्ट किसने बनाया था। बेगार सिस्टम को किसने इंप्रूव किया था, बेगार सिस्टम को किसने इंप्रूव किया था, कब से कब तक रहे थे, राजा कब से कब तक, 1846 से 1856 तक, 1846 से 1856 तक कौन रहे थे, गुलाब सिंह जी। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट किसके टाइम में हुई थी, इन्हीं के टाइम में हुई थी, ठीक है, 1846 में हुई थी, ठीक है। बाउंड्रीज डिमार्केट किसके टाइम में हुई थी, इन्हीं के टाइम में हुई थी, ठीक है, 1846 में, गुलाब सिंह जी, ठीक है। धर्मा ट्रस्ट किसने खोला था, इन्होंने ही खोला था। और उसके बाद न्यू टाउन, पूर्वमंडल में नया टाउन, और अर्बन डेवलपमेंट में क्या काम किया था इन्होंने, अर्बन डेवलपमेंट में क्या इनकी कंट्रीब्यूशन रही है, अर्बन डेवलपमेंट में इन्होंने एक नया टाउन बनाया था, फाउंडेड ए न्यू टाउन, एक नया टाउन बनाया था एट पुरमंडल में एक नया टाउन बनाया था। पूछेगा बताओ पुरमंडल में नया टाउन किसने बनाया था, तो आप क्या बताओगे, किसने बनाया था, वो बनाया था भाई गुलाब सिंह जी ने। तो ये कंट्रीब्यूशन है किसकी, गुलाब सिंह जी की। तो क्या बताऊं, कुल मिला के क्या बताऊं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है गुलाब सिंह जी की, भाई गुलाब सिंह जी की बताएंगे तो फाउंडर ऑफ जे एंड के स्टेट है, मेन चीज फाउंडर ऑफ जे एंड के स्टेट है, प्लस स्ट्रॉन्ग, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बेस, मेन चीज तो यही है, फाउंडर ऑफ जे एंड के स्टेट है। उसके बाद पुरमंडल में इन्होंने एक टाउन बनाया, उसके बाद धर्मा ट्रस्ट खोला इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो है बेगार सिस्टम को इन्होंने इम्प्रूव किया, उसके बाद खास बात क्या है, उसके बाद जो खास बात है इनकी, हाँ, खाकाज और बम्बास को इन्होंने यहाँ से जो है रिमूव किया था, खाकाज और बम्बोस को, ठीक है। और गुज्जर और गलवान्स के कुछ रॉबर्स के लीडर होते थे, उनको भी इन्होंने रिमूव किया। कुछ भी पूछ सकती है, जेकेएसएसबी का कोई भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी पूछ सकती है, इसलिए इन चीजों को अपने ध्यान में रखना है, उसके बाद आते हैं इनके बेटे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था भाई साहब रणबीर सिंह। उसके बाद आते हैं दूसरे, रणबीर सिंह, ये कब से कब भाई, 1856 तक तो वही थे, अब आएंगे 1856 से लेके 1885 तक, बहुत अच्छा रूल, बहुत दूर तक रूल किया है, देर से देर दूर 58 से
85, 58 से 85, 56 से 85 तक, 56 से 85 तक। ठीक है, देर रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर भाई, कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें बोल देता हूँ, याद रखना, ध्यान रखना। क्या यहाँ पे बोलने में लिखता कुछ भी हो तो बोल दे, कुछ भी है तो घबराना नहीं है। ठीक है, 1856 से 1885 में। ठीक है, 1856 से 1885, 1856 टू 1885 तक किसका रोल रहा है? रणबीर सिंह जी का, रणबीर सिंह जी का। पहले गुलाब सिंह जी की कंट्रीब्यूशन देखी हमने, अब थोड़ी सी रणबीर सिंह जी की। ये रणबीर सिंह जी कौन थे? सन ऑफ गुलाब सिंह जी, सन ऑफ गुलाब सिंह है ये, गुलाब सिंह जी के बेटे हैं, गुलाब सिंह जी के बेटे हैं। ठीक है ना, इनकी की पॉइंट्स देखते हैं, क्या क्या इन्होंने किया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके बारे में देखना, इन्होंने कुछ बड़ी कंट्रीब्यूशंस दी हुई है। ठीक है, इनके बारे में हमने देखना है। सबसे पहले इनके देखते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स, इनके क्या क्या है। रेवेन्यू रिफॉर्म्स, क्या क्या रेवेन्यू रिफॉर्म्स है? सबसे पहले इन्होंने इंप्रूव किया है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन इंप्रूव किया है इन्होंने, इंप्रूव्ड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो लैंड है, लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन इन्होंने इंप्रूव किया। ठीक है, कलेक्शन, इंप्रूव्ड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। दूसरा, फिक्स्ड स्टेबल टैक्स सिस्टम, फिक्स किया था इन्होंने स्टेबल टैक्स सिस्टम, फिक्स्ड ए स्टेबल टैक्स सिस्टम, एक स्टेबल टैक्स सिस्टम फिक्स किया। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या रिफॉर्म्स लाए इन्होंने? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या लाए इन्होंने? ठीक है, उसमें देखते हैं। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट बात पूछा जा सकता है भाई, डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 3 पार्ट्स। क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछेगी, बताओ भाई कौन सा रूलर था डोगरा जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था? पहला पार्ट रेवेन्यू, दूसरा पार्ट सिविल, तीसरा पार्ट मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट, बताइए भाई कौन सा डिपार्टमेंट है? रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट में किसने डिवाइड किया था एडमिनिस्ट्रेशन को? कौन से डोगरा रूलर ने 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था? बताइए कौन से डोगरा रूलर ने, कौन से डोगरा रूलर ने? आप लिख दोगे गुलाब सिंह जी ने, भाई आपका क्या भरोसा है? ठीक है, जैसे मेरा कोई भरोसा नहीं वैसे आपका कोई भरोसा नहीं। रेवेन्यू में, उसके बाद सिविल में और मिलिट्री में किसने डिवाइड किया था? लेकिन किया था रणबीर सिंह जी ने। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है जुडिशियल सिस्टम में क्या इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मैंने पहले ही कहा रणबीर सिंह जी के टाइम में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कंट्रीब्यूशंस हैं इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको, इस वाले को तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से तो कुछ भी क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछ सकती है भाई। देखो, जेकेएसएसबी से अपना बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, बहुत गहरा रिश्ता रहा है, पुराना रिश्ता रहा है। इसलिए जो मैं लिखता हूँ ना इंपॉर्टेंट, जब मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट समझ लिया करो। इन्होंने, नाम से पता चल जाता है, इंट्रोड्यूस्ड रणबीर पैनल कोड। ये नहीं, ये तो आप नाम से पहचान लोगे सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हम तो आसानी से पहचानेंगे। आरपीसी, आरपीसी, ठीक है। लेकिन बेस्ड ऑन, वो बेस किस पे था ये पूछा जा सकता है। बेस्ड ऑन मैकॉलेज आईपीसी भाई, मैकॉलेज MACAULAYS, मैकॉलेज आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, ब्रिटिश इंडिया का जो ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। मैकॉलेज आईपीसी, इसके ऊपर बेस्ड था वो आरपीसी जो था, रणबीर पैनल कोड, मैकॉलेज आईपीसी, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने सेटअप किया था कोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। सेटअप, क्या बात हो गई, अब तो पेन भी लिखने नहीं लगा। सेटअप कोर्ट्स, इन्होंने कोर्ट सेटअप किए थे इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सेटअप कोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जुडिशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इंट्रोड्यूस किया था रणबीर पैनल कोड। क्या इंट्रोड्यूस किया था? रणबीर पैनल कोड। किस पे बेस्ड था? मैकॉलेज आईपीसी पे भाई, याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई। जुडिशियल सिस्टम जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले ही बताया, जो रणबीर सिंह जी की जो कंट्रीब्यूशन है जुडिशियल सिस्टम में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर नहीं बताना बाद में मुझे। नेक्स्ट आती है चीज जो वह है ट्रांसपोर्ट में क्या रहा इनका, ट्रांसपोर्ट में क्या डेवलपमेंट रही इनकी, ट्रांसपोर्ट में क्या डेवलपमेंट रही है। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट देखते हैं क्या रही है। तो ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले इन्होंने 2 रोड बिल्ड किए हैं, बिल्ट 2 रोड्स, 2 रोड्स इन्होंने बिल्ड किए हैं भाई। पहली रोड इन्होंने बिल्ड की है रावलपिंडी टू श्रीनगर, याद रखना भाई, पूछा जा सकता है, रावलपिंडी टू श्रीनगर। और दूसरी रोड इन्होंने जम्मू टू कश्मीर वैली कनेक्ट करने की कोशिश की है, जम्मू टू कश्मीर वैली। पहली रावलपिंडी टू श्रीनगर और दूसरी जम्मू टू कश्मीर। ऐसा तो नहीं इसमें बैटरी खत्म होने वाली हो। रावलपिंडी टू श्रीनगर, दूसरा जम्मू टू कश्मीर वाली इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रही है इनकी, कम्युनिकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रही, कम्युनिकेशन। देखो मैं राइटिंग पे यहाँ पे कोई तो ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए क्योंकि आप जीके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना राइटिंग वाइटिंग को मतलब, ठीक है। कम्युनिकेशन, आप कोई छोटे बंदे तो हो नहीं। स्टार्टेड, इन्होंने स्टार्ट किया पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पोस्टल और टेलीग्राफ सर्विसेज को इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या स्टार्ट किया इन्होंने, पोस्टल और टेलीग्राफ सर्विस को इन्होंने स्टार्ट किया। ये कंट्रीब्यूशन है, किसकी कंट्रीब्यूशन है, रणबीर सिंह जी की कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखिएगा, कोई छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ मार्क नहीं कर रहा हूँ, सारा इंपॉर्टेंट है, खासकर जुडिशियल और रोड कम्युनिकेशन में, जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2 रोड रावलपिंडी और जम्मू टू कश्मीर, रावलपिंडी टू श्रीनगर और जम्मू टू कश्मीर किसने डेवलप किया, इसी ने किया भाई, रणबीर सिंह जी ने, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल में क्या डेवलपमेंट की है इन्होंने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या है, सिल्क वर्म सीड्स फ्रॉम चाइना लाए थे भाई इन्होंने, इंपोर्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा ना, नहीं पूछा जाएगा, बोलो ऐसी चीज नहीं पूछ सकती जेकेएसएसबी भाई, बताओ सिल्क वर्म इंपोर्टेड, सिल्क वर्म सीड्स किसने लाए, सिल्क वर्म सीड्स फ्रॉम चाइना, बताओ सिल्क वर्म सीड्स किसने लाए चाइना से भाई, किसने इंपोर्ट किए थे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब जब ऐसा लाया तो इसका मतलब इन्होंने इंप्रूव की सिल्क इंडस्ट्री, क्या नहीं पूछ सकती जेकेएसएसबी, किस डोगरा रूलर ने जो है सिल्क इंडस्ट्री को इंप्रूव किया था, क्या कोई भरोसा है आपको जेकेएसएसबी का कि ये पूछेगी नहीं क्वेश्चन, ऐसा पूछ सकती है भाई, मुझे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पूछ सकती है वो, ट्रेड रिफॉर्म, ट्रेड रिफॉर्म में क्या किया उन्होंने, ट्रेड रिफॉर्म में क्या कंट्रीब्यूशन है इनकी, ट्रेड रिफॉर्म में क्या कंट्रीब्यूशन है इनकी, ट्रेड रिफॉर्म में इन्होंने रिमूव की थी, रिमूव्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन शॉल्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी इन्होंने शॉल से रिमूव की, याद रखो। एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है भाई, आज 2 ही हो पाएंगे भाई सिर्फ, क्योंकि नींद भी आ रही है, 2 हो पाएंगे आज, गुलाब सिंह जी और रणवीर सिंह जी खत्म करते हैं, कल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है प्रताप सिंह जी और हरि सिंह जी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एजुकेशन में क्या है, इन्होंने मकतब्स खोले, इन्होंने मकतब्स एंड पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की है, नहीं मस्ती की नहीं होनी चाहिए भाई, पढ़ाई वाली होनी चाहिए, ठीक है। सपोर्टेड एजुकेशन इन बनारस एंड लाहौर में भी इन्होंने उसको भी सपोर्ट किया, सपोर्टेड एजुकेशन इन बनारस एंड लाहौर, बनारस और लाहौर में भी जो इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्या लिखूं इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दूं, ठीक है। तो क्या है, 5 स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को, जैसे जुडिशियल वाला इंपॉर्टेंट था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस एंड कल्चरल वर्क क्या है इनका,
भाई लोग पैसे ले लेके पढ़ा रहे हैं आपको, हम तो लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ लो यार। हमें ऊपर वाले ने दे रखा है ना, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो भाई। रिलीजियस एंड कल्चरल वर्क, क्या है कल्चरल वर्क इनका? रिलीजियस एंड कल्चर, इनका सबसे रिलीजियस एंड कल्चरल वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका, इन्होंने रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है भाई। ये तो पता होना चाहिए ना आपको, कि नहीं पता होना चाहिए भाई। बिल्ट, किसने बनाया रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स? रणवीर सिंह जी ने। बिल्ट रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अब बोलो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? भाई खुद ही डिसाइड करो, दिल से फैसला करो। पूछ सकती है JKSSB या नहीं पूछ सकती है? रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ, जम्मू या श्रीनगर? जम्मू में। और याद रखो इन्होंने ये लर्निंग, सेंटर ऑफ लर्निंग बनाया था इसको जम्मू में। अरे कई लोग मेरी तरह क्या पता कैसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा जम्मू में या श्रीनगर में सेंटर ऑफ लर्निंग, इसको सेंटर ऑफ लर्निंग बनाया था उन्होंने। ठीक है, रघुनाथ जो है सेंटर ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च बनाया था इसको उन्होंने। किसने किसने बनाया था भाई? जिसकी बात कर रहे हैं हम, रणवीर सिंह जी की बात कर रहे हैं, रणवीर सिंह जी की। ठीक है, गुलाब सिंह जी और रणवीर सिंह जी हम पता अभी तक दो डिस्कस कर रहे हैं, दो के बारे में। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, नेचुरल डिजास्टर आया था। 10th पॉइंट इनके बाद में बात करता हूँ। इनके बाद इनकी ही टाइम में नेचुरल, ये याद रखना भाई, सारी चीजें कितने बार बताऊँ अब आपको। नेचुरल डिजास्टर आया था, नेचुरल डिजास्टर आया था इनके टाइम में। फेमाइन आया था एक 1878 से 1879, देखो 85 तक है ना ये, तो इसी में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, थाउजेंड्स। मेरा मन पता क्या था, आज मैं सोच रहा था कि मैं ये कंप्लीट ही कर दूंगा ये वाला जो है सेशन। एक्चुअल में अभी तो और चीज़ें भी मुझे समझानी है आपको हिस्ट्री के अंदर। अभी ये इतना नहीं है कि एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, थोड़ा और भी। लेकिन मैं सोच रहा था कि चारों रूलर्स जो हैं प्रताप सिंह जी और सिंह जी को इसी कंप्लीट कर दूं, लेकिन चलिए दो ही हो पाएंगे आज। नेक्स्ट, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इनके टाइम में थोड़ा सा रहा था, फिर क्या रहा था वो भी देख लेते हैं। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस क्या था? ब्रिटिश फोर्स्ड हिम टू अपॉइंट अ रेजिडेंट, ब्रिटिश ने फोर्स किया था इनको, ब्रिटिश फोर्स्ड हिम टू अपॉइंट अ रेजिडेंट, टू अपॉइंट अ रेजिडेंट 1873 में, और एक जॉइंट कमिश्नर। पूछा जा सकता भाई, एक रेजिडेंट और जॉइंट कमिश्नर लेह में ब्रिटिश ने जो है किसको बोला था करने के लिए, क्या? ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना इसको भाई, 2-3 स्टार लगाना इसको। बताओ ब्रिटिश ने जो है किसको फोर्स किया था एक रेजिडेंट अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, या जॉइंट कमिश्नर लेह में अपॉइंट करने के लिए किसको बोला था, किस रूलर को बोला था? तो मत बोल दोगे भाई गुलाब सिंह जी को बोला था, नहीं, रणवीर सिंह जी को बोला था। ठीक है, 12th, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। इन्होंने रिकनकियर किया था गिलगित को, इन्होंने रिकनकियर किया किसको? गिलगित को 1856 में ही, 1856 में ही, याद रखिएगा, आते आते ही गिलगित को इन्होंने 1856 में ही। और उसके बाद अनेक्स कर दिया था हुंजा और नागर को, अनेक्स अपनी टेरिटरी में अनेक्स कर दिया था, समझते हो अनेक्स करना? हाँ, आप जोड़ देना अपने साथ, अनेक्स कर दिया था हुंजा और नागर को इन 1870 में। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। जो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ, जो लोग मेरे लेक्चर्स को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बस पढ़ते रहिए अच्छे से जो है लेक्चर्स को, मेरा तो यही कहना है भाई, अच्छे से पढ़िए और जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम को जो है क्रैक करिए। बस एग्ज़ाम में जाइए तो इतने कॉन्फिडेंस से जाइए कि जो टॉपिक्स मैं पढ़ाया हुआ ना, देखो मैं चाहता हूँ आपको कि
मैं तो चाहता हूँ मैं आपको इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ा दूँ, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा दूँ सब, बट उसमें कंडीशंस क्या है लगती है ना, पेपर थोड़ा नज़दीक आ गया, आपका जून ज़रा नज़दीक आ गया, वरना मैं आपको सारी चीज़ें इस तरह से पढ़ा देता ना, जितनी चीज़ें हो सकती थी सब पढ़ा देता मैं आपको। फिर आप एग्ज़ाम में जाते बैठते, आपको पता चलता कि एसएसबी, आप आपको पता चलता कि एसएसबी क्या ही पूछती है, कुछ नहीं पूछती है। लेकिन मसला ये है कि पढ़ के जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ के जाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है, जो लोग सोचते हैं ना कि मतलब एसएसबी है तो यूँ ऊपर-ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं और ऐसे फिर बोलते हैं कि क्रैक नहीं हुआ एग्ज़ाम, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कैसे होगा? ऐसे नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। आप सोचो ना, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, मैं तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मेरा तो कोई प्लान नहीं है इस वक़्त, ना ही कुछ ऐसा मन है कि मैं इस वक़्त किसी एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। मेरा तो मन है बस पढ़ाऊँगा, पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ाने के पीछे ही पैशन टीचिंग है, मेरा पैशन टीचिंग है। जिन लोगों को पता है तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं पहले से, उनको पता है कि मेरा पैशन ही टीचिंग है। तो इसी वजह से फिर मैंने वापस सुकून पाया टीचिंग में ही, तो इसलिए टीचिंग के पीछे ही लगे रहते हैं हम। तो कुल मिला के ये है कि जाइए, एग्ज़ाम जून में जो आपका एग्ज़ाम होगा, जितने-जितने टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा, देखिए हिस्ट्री में विदिन, मैं कोशिश कर रहा था कि मार्च के अंदर आपकी हिस्ट्री सारी खत्म हो जाए। अभी कोशिश ही यही है कि मैं हिस्ट्री आपकी मार्च में खत्म कर दूँ आपकी। कोशिश अभी भी यही है। तो देखते हैं हो पाती है या नहीं हो पाती है। जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगी इसके बाद मैं साइंस शुरू कर दूँगा। साइंस शुरू करने के बाद जो है साइंस कंप्लीट हो जाएगी और आई थिंक इंडियन इकोनॉमी शुरू करता हूँ, या फिर इस जो जम्मू कश्मीर के जो छोटे-मोटे टॉपिक्स होंगे, लेक्स-शेक्स ये वो जो है उनको भी कंप्लीट करवा देंगे आपको साथ-साथ में। वो तो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जो मुझसे हो पाएगा सब करवा देंगे, जो-जो मेरे से हो पाएगा मैं सब करवा दूँगा भाई, कोशिश तो यही है। बाकी मेरे पास पढ़ाने के लिए तो ऐसे जो-जो चीज़ें हैं वो सब करवा दूँगा मैं, ठीक है? थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत में ही सब कुछ है और थकना नहीं है। एक बात है ना, थकना नहीं, मेरी तरह जैसे इस वक़्त मैं आपको थका हुआ लग रहा हूँ, लेकिन मैं थका हुआ तो बहरहाल घर में भी काम करने पड़ते हैं ना, तो इसलिए आज संडे था, काम भी करने पड़ते हैं, थकावट हो जाती है। तो इस वक़्त लेट नाइट में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जो शाहीन होता है ना, शाहीन को जानते हो? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, क्या? ये याद रखना, शाहीन जो होता है ना, शाहीन शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट बताता हूँ। शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता। चलो छोड़ो, उर्दू तो आपको आता नहीं होगा, कई लोगों को आता होगा, लेकिन चलिए जिसको भी आता है मैं बताता हूँ। शाहीन कभी परवाज़, परवाज़ समझते हो? उड़ान। शाहीन होता है ये जो आपका वो जो जिसको आप फ़ैल्कन कहते हो या जिसको ईगल कहते हो आप, ठीक है? जो बहुत उड़ान उड़ता है, ऊँची उड़ान उड़ता है भाई जो, ठीक है? ऊँची उड़ान, ईगल, शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता। कभी भी आपने देखा है कि वो उड़ते-उड़ते और थक कर गिर गया हो? नेवर। शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता। हाँ, थक कर नहीं गिरता। यानी वो उड़ता-उड़ता, जैसे आप है ना, आप तैयारी कर रहे हो, आप सोचोगे अब हम थक गए, अब हम तैयारी नहीं करेंगे। नहीं, शाहीन को कभी देखा कि वो कभी थक कर और गिर गया हो? थक कर कभी नहीं गिरता वो, ठीक है? पुरदम है अगर तू, हाँ, अगर आपके अंदर पूरा जोश है, अगर आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, पुरदम है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस है, पुरदम है अगर तू, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, पुरदम है अगर तू, तू यानी अगर आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, अगर पूरा जोश है, वो कॉन्फिडेंस है, ठीक है? पुरदम है अगर तू, तो नहीं खतराए उस्ताद। तो फिर आपको घबराना नहीं, तो फिर तो नहीं खतराए उस्ताद। खतराए उस्ताद होता है गिरने का खतरा, समझ रहे हो? तो आप जोड़ो इसको, खतराए उस्ताद। खतराए उस्ताद हो गया गिरने का खतरा, गिरने का खतरा। अगर आप पुरदम हो, अगर आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस है, फुली प्रिपेयर्ड हो, पूरे कॉन्फिडेंट हो, तो देन देयर इज़ नो
फिर गिरने का कोई खतरा नहीं है आपको भाई। देखो शाही कभी थकना नहीं है आपको, शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, क्या? शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, याद रखिएगा भाई, शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू, तो नहीं खतरा-ए उस्ताद। अगर तेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, तू अगर फुल्ली प्रिपेयर्ड है, तो खतरा नहीं है भाई, कोई गिरने का खतरा नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा भाई इस शेर को। ये जब भी मेरे को मतलब मेरे को जब प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाती है, जब मेरे को लेज़ीनेस आ जाती है, तो मेरे को अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आता है कि भाई शाही है तू यार, शाही है अगर तू, तो ये शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता है भाई, ठीक है? ये आपकी परवाज़ हो रही है। ये आप जो है ना इस वक़्त आप जो जेकेएसएसबी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो ना, दिस इज़ योर परवाज़, ये आपकी परवाज़ है। जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन जो है ना, जो आपकी जेकेएसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज़ योर परवाज़, ये आपकी परवाज़ हो रही है, ये आपकी उड़ान हो रही है। ये आपकी क्या हो रही है? उड़ान हो रही है भाई, ठीक है? तो अब इस उड़ान से अगर आप थक कर गिर जाओगे, कभी गिरोगे? नहीं, आप समझ लो यू आर शाही, आप शाही हो। आप शाही हो। किसी दिन शाहीन के कैरेक्टर्स बताऊँगा और ये शाहीन के कैरेक्टर्स आपको अपने अंदर डेवलप करने होंगे। शाही बताऊँगा क्यों अल्लामा इकबाल ने शाही को चूज़ किया हुआ है। कल के लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है? शाही को क्यों चूज़ किया है, ठीक है? तो शाही जो है, आप शाही हो और आप परवाज़ कर रहे हो। परवाज़ क्या कर रहे हो आप? आप जेकेएसएसबी के लिए परवाज़ कर रहे हो, ठीक है? जेकेएसएसबी के लिए आप परवाज़ कर रहे हो। अब आपको थक कर गिरना नहीं है, थक कर गिरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गिरना है भाई। शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता है। जैसे शाही नहीं गिरता है, वैसे ही आपको भी नहीं गिरना है क्योंकि आप भी शाही हो, ठीक है? तो अब आपको जो है पुरदम रहना है, आपको आपको पूरा कॉन्फिडेंट रखना है, आपको पूरी प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है? आपको प्रिपेयर्ड रहना है, तो फिर आपको जो है गिरने का कोई खतरा होगा ही नहीं भाई, ठीक है? कैसे गिरोगे आप? अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाओगे, कैसे गिरोगे? नहीं गिरोगे। आपको नींद, चैन इस सब को जो है त्याग करना होगा। नींद, चैन को त्यागो तुम भाई, समझ रहे हो? नींद, चैन को त्यागो तुम, बस बस ये जो है संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये चीज़ें तुमको अपने अंदर लानी है, तब जाके आप जो है कामयाब हो सकते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।